हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 27 अक्टूबर से मंगल हो रही है प्रचंड शक्तिशाली। इतिहास रचने का होगा एक बार फिर से समय शुरू। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए, मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश होने से एक बेहद शुभ योग का निर्माण होगा। बता दें कि वैदिक ज्योतिषी में पंच महापुरुष योगों में से एक है रोचक योग। कुंडली में रोचक योग का निर्माण उस समय होता है जब साहस, शक्ति और जीवन शक्ति के कारक ग्रह मंगल महाराज केंद्र भाव या पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में मेष राशि या वृश्चिक राशि में बैठे होते हैं, या फिर मंगल अपनी उच्च राशि मकर में उपस्थित होते हैं। इस योग के आशीर्वाद से जातकों को साहस, नेतृत्व क्षमता, प्रसिद्धि, शारीरिक मजबूती और अधिकार की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में मंगल का गोचर कन्या राशि के लिए 7 दिसंबर तक कैसा रहने वाला है, वो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें। देखिए, स्क्रीन पर आपकी कन्या लगन की चंद्र राशि फल जो है कुंडली है, जिसपे मंगल आपके तृतीय भाव में 8 नंबर की राशि बुध के साथ बैठे हैं। मंगल आपकी कुंडली में तीसरे और 8वें भाव के ही स्वामी है, और मंगल का वृश्चिक राशि में अपने घर पर आना, अपनी प्रचंड शक्तियों के साथ आना आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में आएगा। स्वाभाविक है कि मंगल आपके आत्मविश्वास को बहुत अच्छा रखेगा। संतुलित आत्मविश्वास के साथ किए गए कामों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मंगल का गोचर धन लाभ करवाने वाला भी माना गया है, क्योंकि आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। लिहाजा आप अपने प्रतिस्पर्धियों से अच्छा कर सकेंगे, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। आपके प्रभाव में वृद्धि होने के योग मजबूत होंगे। साथ ही साथ शासन से संबंधित मामलों में भी मंगल ग्रह का यह गोचर आपको बड़े बड़े फायदे दिला सकता है। मंगल के इस गोचर को शुभ समाचारों की प्राप्ति करवाने वाला भी माना गया है। इस गोचर के चलते सामान्य तौर पर मन प्रसन्न रहेगा, भाग्य भी अनुकूल रहेगा। अतः मंगल के गोचर की अवधि में आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। मंगल का तीसरे भाव में आना और आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि मंगल अपनी सब राशि वृश्चिक में आकर प्रचंड शक्तिशाली हो जाएंगे। देखिए, हर कोई अपने घर का स्वामी होता है और वो सबसे शक्तिशाली अपने साम्राज्य में होता है। तो वही स्थिति मंगल की अब बनेगी। बस भाई, बंधु, मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखें। अहंकार से इस समय आपको बचना होगा। बाकी तीसरे भाव में मंगल का गोचर आपके संबंध भाई बहनों से भी अच्छे करेगा, आपकी आदतें बहुत अच्छी करेगा, छोटी दूरी की यात्राएं कराएगा, संचार कौशल से आपको लाभ होगा। साथ ही आपके 9वें भाव के स्वामी है और इस भाव का संबंध अस्पष्टता, गोपनीयता से है, जो आपके तीसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे बेहद शुभ माना गया है। इस प्रकार मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर आपके लिए कई तरह से लाभदायक रहेगा। मंगल गोचर की अवधि आपको साहस, आत्मविश्वास, भरपूर ऊर्जा देगी। मंगल का यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत शुभ है। हालांकि आपको अपने भाई बहनों, विशेषकर छोटे भाई के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, यह पूरी तरह से आपकी कुंडली में चल रही दशाओं पर निर्भर करता है। बता दें कि इस अवधि में आपको निश्चित रूप से उनका साथ मिलेगा, लेकिन अष्टमेश के तीसरे भाव में बैठे होने के कारण आपको उनके साथ अप्रत्याशित वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही उन्हें सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी जाती है। मंगल देव की दृष्टि तीसरे भाव से आपके छठे भाव और 9वें भाव और 10वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस अवधि में आपके लिए पिता, गुरु और मेंटर जैसी स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी। छठे भाव से आप एक रोग, रिपु, शत्रु कम होंगे, कर्ज कम होगा, शत्रु कम होंगे, रोग कम होगा। तो वहीं आपके 9वें भाव जो भाग्य का है, तो भाग्य से आपको लाभ मिलेगा और आपके 10वें भाव को एक्टिवेट, यानी आपके काम कारोबार के क्षेत्र को एक्टिवेट कर देगा। साथ ही आपको अष्टमेश के तीसरे भाव में बैठ के कर्म भाव को एक्टिवेट करना, षष्ठम भाव को एक्टिवेट करना और आपके 9वें भाव को एक्टिवेट करना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिणाम स्वरूप आपको उम्मीद से ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। बस सावधानी वाहन को चलाने में रखनी है। मंगल देव की दृष्टि तीसरे भाव से छठे भाव में, 9वें भाव और 10वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस अवधि में आपके पिता, गुरु, मेंटर जीवन में आगे बढ़ने में आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन मंगल के 9वें भाव पर दृष्टि होने से आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही आपके करियर में लेकर भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि मंगल की 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी होगी। कर्म भाव में क्या होगा कि स्ट्रगल बढ़ेगी, ऊर्जा का लेवल बहुत अधिक होगा, शत्रु भी बन सकते हैं, कॉम्पिटिटर आपके काम में अड़चने डाल सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सावधानी से, सतर्कता से अपने काम करने हैं और अपनी योजनाओं को जितना हो सके इतना गुप्त रखना है साथियों।